हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स क्रिकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस 24/7 पे। यार क्या है ना कि मतलब एग्जाम डेट तो आ ही चुके हैं, कब कब पेपर है आई नो आप सभी को मालूम है। उसी के बाद हमारा मतलब उसी के पहले हमारा प्रैक्टिकल होगा, फिर उसके पहले हमारा प्री बोर्ड होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास अभी ये 3 ऑब्स्टिकल है जिन्हें हमें क्रॉस करना है, जिन्हें हमें अच्छे से पार करना है। तो अगर मैं बात करूं बच्चा टाइम टेबल, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि मतलब एक जर्नी जो मैंने अपने लिए क्रिएट की, मैं जब उस पर चली तो मुझे कैसा फील हुआ, मैं सब बताते हुए चलूंगी आपको। तो एक टाइम टेबल जो है वो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, आप अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं टाइम टेबल एक दूंगी, स्कूल वाले बच्चे, नॉन स्कूल वाले बच्चे, सारे बच्चे उसमें अपने हिसाब से चेंजेस देखते हुए चलेंगे। एक ही टाइम टेबल है हमारे पास, बहुत ज्यादा है नहीं। पहली बार डेट्स की बात कर ले, जैसे मालूम है क्या, फिजिकल एजुकेशन जो है हमारे पास, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन 17 फेब को है, फिजिक्स हमारा 21 फेब को है, केमिस्ट्री हमारा 27 फेब को है, 8 मार्च को हमारा 8 मार्च को हमारा मैथ्स है, 11 मार्च को हमारा इंग्लिश और 15 मार्च को हिंदी और 25 मार्च को हमारा बायोलॉजी। ये हमारा डेट शीट है। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चा हमारे पास ये 3 ऑब्स्टिकल है। पहले हमें क्या देना है, प्री बोर्ड। तो हमारी जो भी पढ़ाई होगी वो प्री बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए होगी, जो भी टाइम टेबल होगा वो हमारे प्री बोर्ड के हिसाब से होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब प्री बोर्ड जब स्टार्ट होता है तो स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं, मैक्सिमम बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई होंगी। वैसे भी दिल्ली वाले जो हैं वहां पे छुट्टियां चली रही होंगी, इतना ज्यादा वहां पे वो दिखने मतलब कि पॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो भाई प्री बोर्ड्स आपको देना है, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा बच्चा, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाइएगा। अगर मैं पीसीएम की बात कर लूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को बस प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल फाइल जैसे तैसे बना लीजिएगा, किसी से बनवा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल जो है वो फाइल चेक होता है, मेन आपका वाइबा होता है। तो वाइबा के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन डेप्थ जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, तो वाइबा के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाएगा क्या, बोर्ड, जिसके लिए आपको सिर्फ 1 महीने टाइम मिलेगा, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 1 महीने, लगभग 1 महीने से भी कम टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल के बाद। तो अब ये हमारे 3 ऑब्स्टिकल हैं। इनके लिए अगर मैं बात करूं बच्चा, हमारे पास टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको डेली बेस पे एक टास्क लिखना है। एक टास्क, मैंने गलत टास्क लिख दिया है, आप इसको टास्क लिख लीजिए। टास्क कैसा होना चाहिए, एक पतली सी कॉपी लेकर आओ जिसमें 200-300 पेज हो, प्लेन हो। आप उस कॉपी पे डे 1 से लिखना शुरू कीजिए और ये टास्क आपको डेली रात में लिख के सोना है। आज रात में सोने गए आप, तो आपको अपना कल की प्लानिंग, कल के दिन की पूरी प्लानिंग रात में ही लिख लेना है। एवरी नाइट लिख लेना है कि कल सुबह उठ के मुझे ये पढ़ना है, दोपहर में मुझे ये पढ़ना है, स्कूल जाना है, शाम को मुझे ये पढ़ना है। रात तक का पूरा जो टाइम है ना वो आपको बाउंड करके चलना है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब उसमें जब भी आप टास्क लिखें तो सबसे पहली बात, जब भी आप टास्क लिख रहे हैं सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि टास्क लिखते वक्त जब भी आप स्टार्ट करें एक टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। अगर आपने सुबह में ही एक टफ सब्जेक्ट, एक हार्ड सब सब्जेक्ट पढ़ के हटा दिया ना, तो फिर आने वाले जो दिन होंगे आपके दिन आपको थोड़ा हल्का लगे, क्योंकि आपको पूरे दिन में एकदम हल्के हल्के सब्जेक्ट पढ़ने जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चा, सबसे पहले शांति मन से, खाली मन से, खाली दिमाग मत कहो, ठीक है, दिमाग में भरा होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहला काम कोई टफ सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेते हो, उसका पूरा का पूरा कोटा पूरा कर लेते हो, तो आने वाले जितने भी टाइम है एक दिन का पूरा, उसमें आप इजी सब्जेक्ट या फिर अपना इंटरेस्टेड जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ सकते हो। मैं क्या करती थी, मेरे टाइम में मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी, तो मैं सुबह वाले स्लॉट में ना हमेशा केमिस्ट्री पढ़ती थी, लर्न करती थी, सिर्फ लर्न करती थी, उसको अच्छे से समझती थी, ब्लैंक कॉपी पे लिखती थी। मतलब मैं सुबह वाला जो टास्क होता था वो केमिस्ट्री के लिए रखती थी। उसके बाद मैं क्या रखती थी, दिन वाला जो टास्क था वो मैथ्स के लिए रखती थी, दिन में पढ़ लिया मैथ्स। रात वाला जो स्लॉट होता था उसमें मैं फिजिक्स पढ़ती थी। फिर जब सोने आती थी तो फिर अपना एक नया टास्क लिखती थी दूसरे दिन का, और जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता था मैं उसको रिवाइज करती थी, उसको पढ़ती थी। ये वाला मेरा टास्क रहता था। और जब भी याद रखिए बच्चा, आपका टास्क लगभग 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। ये 3 आवर का एक स्लॉट होना चाहिए, 1 स्लॉट पर स्लॉट। आप पर स्लॉट कर लो, पर स्लॉट आपके पास ना लगभग 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए। आधे घंटे में कोई पढ़ाई नहीं होती भाई, आधे घंटे में रिवीजन होता है बस। उसके बाद स्लॉट्स के बीच में आपको गैप जरूर रखना है। आपने पढ़ा, थोड़ा सा गैप दिया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा गैप, कंटिन्यू पढ़ भी नहीं पाएंगे। दिमाग है हमारा, वैसे भी हम बहुत कम यूज कर पाते हैं अपना दिमाग, ठीक है। अब मेन जो हमारा काम है वो है क्या, देखो टाइम टेबल। अगर जो बच्चे नहीं उठ पा रहे हैं सुबह, मैंने आप लोगों को कहा है आप लोग रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। मैं भी अपना रूटीन तभी चेंज करती थी जब मेरा एग्जाम बहुत पास आ जाता था। इसमें मेरी फैमिली मेरा पूरा सपोर्ट करती थी। मैं अपनी फैमिली को बोल के चली जाती थी। मैं क्या करती थी, देखो अलार्म लगाती थी,
फोन को अलमारी वलमारी में रख देती थी ऊपर। रात में सोने से पहले एक ग्लास प्रॉपर पानी पी के सोती थी। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, मैं अपने पिल्लों को बोलती थी भाई तू मुझे सुबह 5 बजे उठा दियो। पता जो हम सोचते हैं ना हमारे साथ वही होता है। मैं अपने पिल्लों को प्रॉपर बोल के सोती थी कि भाई सुबह तुम मुझे 5 बजे उठा दियो। उसके बाद पूरे घर में सबको बोल देती थी, सबके फोन में अलार्म। मम्मी पापा, वैसे मम्मी पापा उठ जाते थे, मम्मी रहती नहीं थी साथ में, पापा रहते थे, दीदी रहती थी। मैं सबको बोल के सोती थी कि मुझे उठा देना। और मेरे मामा रहते थे बहुत दूर, मैं उनको भी बोल के सोती थी कि भाई मेरे को आप उठा दीजिएगा। तो ये इतने लोगों को बोल के सोती थी। और ये काम सिर्फ आपको ना 5-6 दिन 10 दिन ही करना होता है। उसके बाद जब आपकी रूटीन बन जाती है तो खुद अपने आप उठ जाते हो। तो मेरी तो टाइम टेबल यही रहती थी। मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ जाती थी, थोड़ा सा रिवाइज करती थी और फिर एक बार अपना टास्क देखती थी, आज दिन का क्या क्या टास्क है। फिर उठा लेती थी, चाय वाय ब्रश करके चाय वाय पी लेती थी। अब मैं चाय नहीं पीती, पर मैंने तब बहुत चाय पी है, बहुत चाय पी है मैंने। चाय वाय पी के मैं अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करती थी, जो 2.5 घंटे का होता था। ठीक है, 6 से 8:30 पहला स्लॉट। आपको केमिस्ट्री पढ़ना, आप केमिस्ट्री पढ़िए, जो आपको टफ लगता है आप उठा के उसको पढ़ लीजिए। मैं स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए केमिस्ट्री पढ़ती थी, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया मैं अपने मैथ्स को पहले स्लॉट में लेकर आ गई कि भाई केमिस्ट्री तो अब लगभग हो चुका है कि हाँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मैथ्स की बारी है, जो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो उसको मैं पहले स्लॉट में ही पढ़ती थी मन लगा के। उसके बाद जिन बच्चों का स्कूल है स्कूल जाए, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है स्कूल से अगर परमिशन है कि आप अपने घर पे रह के पढ़ाई करें तो बिल्कुल घर पे रहिए। ये 6 घंटे आपके होंगे ना, फिर 6 आवर में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे क्या, मैंने आप लोग को यहाँ पे 7 घंटे दिए हुए हैं। 1 घंटे आओगे वापस करोगे। 6 से 8:30 आपने पढ़ाई किया, 8:30 से 9 आप तैयार हुए, फ्रेशन अप हुए, आपने अपने स्कूल के लिए स्कूल चले गए। स्कूल जाना कंपल्सरी है तो बिल्कुल जाइए, 6 घंटे वहां पढ़िए। लेकिन स्कूल में मुझे मालूम है इस टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे बताते हैं इस टाइम में पढ़ाई नहीं होती है। आप स्कूल में भी अपनी वो कॉपी लेके जाइए जो आप इस स्लॉट में पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल में शोर शराबे में आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं तो आप फिजिक्स की कॉपी लेकर जाइए। आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो आप केमिस्ट्री की कॉपी लेकर जाइए। आप तो एक स्लॉट आपका यहाँ पे बनेगा क्या, आधा बाधा करके। ये हमारे पास स्लॉट जो होगा, ये हमारे पास जो स्लॉट होगा वो स्टार स्लॉट होगा। आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर लीजिए। आप यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में आप रिवीजन कर लिया आपने खोल के। तो पहला दूसरा स्लॉट हमारा स्कूल हो गया। नहीं गए स्कूल तो आराम से घर बैठ के पढ़ाई करो। स्कूल गए हो तो वहां पे भी एक ऐसी आप अपनी कॉपी लेकर जाओगे जिसको आप बार बार खोल के, चलो आज मैं स्कूल जा रहा हूं, आज मैं फिजिक्स रिवाइज करूंगा। कल जब आप स्कूल गए तो कल आप केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो बैठ के। तो आपको ऐसे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। अब उसके बाद आप घर आते हो 3 बजे, 3 से 4 आपने रेस्ट किया, या आपने रेस्ट किया जो भी किया। 4 से 6 आपने दूसरा स्लॉट लगाया। दूसरे स्लॉट में आपने कोई भी सब्जेक्ट रख लिया। अब मैं दूसरे स्लॉट में स्टार्टिंग के कुछ दिन में मैथ्स रखती थी। ठीक है, अब मैंने वही एंड में जाके मैथ्स और केमिस्ट्री को चेंज कर दिया था। फिजिक्स मेरा उसी टाइम पे था, फिजिक्स में मेरे को मन लगता था पढ़ने में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हो सकता है आपने मैथ्स रख लिया, आपने केमिस्ट्री रख लिया, आपने फिजिक्स रख लिया। अपने हिसाब से आप अपना कोई भी जो थोड़ा सा इतने टाइम देने के बाद जो दिमाग में घुस जाए आप वो रखिए। फिर आपने 6 से 7 ब्रेक लिया, खाया पिया, मम्मी से बात किया, गाने सुने। उसके बाद उन्हीं ब्रेक में आपने रिवाइज भी कर लिया कि आपने सुबह वाले स्लॉट में क्या पढ़ा था और ये दूसरे जो मेन दूसरा स्लॉट है उसमें क्या पढ़ा था। स्कूल वाले स्लॉट में तो आप रिवाइज कर ही रहे हो या पढ़ ही रहे हो, तो आपने इसको फटाफट एक बार देख लिया कि क्या क्या पढ़ लिया, क्विक रिवीजन आपने वहां पे कर लिया। उसके बाद 7 से 10 आपने तीसरा स्लॉट लगाया। मैं इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ती थी, आपके हिसाब से आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप मैथ्स, बहुत मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे मैथ्स पढ़ते हैं रात वाले टाइम पे, आप मैथ्स पढ़िए। 3 घंटे का पूरा प्रॉपर स्लॉट लगाइए। और यहाँ पे जो भी आपका स्लॉट है उसको पूरा, ऐसा नहीं है कि हाँ 1 घंटे बैठे फिर उठ गए। आपने 1 घंटे पढ़ाई की, 45 मिनट, आप 5 मिनट के लिए उठ जाइए। 5 मिनट उठकर थोड़ा सा बस टहलिए वहीं पे चेयर के आसपास, और कहीं मत जाइए, चेयर के आसपास बस टहलिए। फिर उसके बाद 5 मिनट हुआ फिर बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद 10 से 11 आपने खाना खाया, और इसी खाना खाने के बाद आपने, आपका स्लॉट 5 यही है, इसी में आपने खाना खाया, इसी में आपने रिवीजन किया, इसी में अपना नेक्स्ट डे का आपने टास्क लिखा। टास्क लिखने के बाद आप 11 बजे सो जाइए। मैं 12 बजे सोती थी, मैं 2 बजे एग्जाम जैसे जैसे पास आता था मैं 1 बजे 2 बजे मेरी ये टाइमिंग घटती जाती थी, और वो टाइमिंग उठने का सेम होता था। तो अब ये 12 बजे सोना चाहते हो, 11 बजे सोना चाहते हो, ये तो स्लॉट्स फिक्स हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से एफर्ट लगाना चाहते हो कि नहीं मैं स्लॉट 4 को 3 घंटे लेके जाऊंगा, मैं 12 बजे सोऊंगा, आप फ्री हो, आप 12 बजे सोइए, आप 1 बजे। लेकिन फोन जब भी उठा रहे हो तो अपना काम देखने के लिए फोन पे ही आपका टाइम टेबल, आपका टास्क सब एक होम स्क्रीन पे लगा दो, एक अपने डिस्प्ले पिक पे लगा दो
समझ में आया आपको? आप व्हाट्सएप चैट करते हो, उसमें भी आप उसका वो चेंज कर सकते हो, सेटिंग में जाके डिस्प्ले चेक कर सकते हो, वो भी चेंज कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको हर जगह वो इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा जहां आप ना चाहते हुए पढ़ाई के पास वापस आ जाओ। अगर आपने इतने सारे स्लॉट्स, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किए, अब कुछ बच्चों से होता है कि मैम मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, मैम सुबह उठ ही नहीं सकता, तो अब वो क्या करेंगे, सुबह सीधे ये वाला टाइम पे उठेंगे, 8:30 बजे उठेंगे, स्कूल जाएंगे। तो ये जो तीसरा वाला, जो पहला वाला जो स्लॉट है, उसको आप इसके बाद शिफ्ट कर दो, 11 बजे के बाद 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दो बस। ये वाला जो स्लॉट है, जो बच्चे उठ ही नहीं पाते हैं, इसको उठा के 11 बजे के बाद, भाई सोओगे तो लेट ना, फिर जब सुबह लेट उठ रहे हो तो सोओगे भी तो लेट, तो 3 घंटे जो आपने यहां दिए 2.5 घंटे, वो 2.5 घंटे यहां बढ़ा दो, बस काम खत्म, आपका काम यहीं पे आसान हो जाएगा। 11 बजे से लेके 12, 1, 2 आराम से 3 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, आपका स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो किया था, और मेरे अच्छे खासे मार्क्स है भाई, मेरे अच्छे खासे मार्क्स है। अगर मैं बताऊंगा चाहे केमिस्ट्री में अगर आपको कब भी उठाना है, तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक खत्म कीजिए, बहुत मुश्किल लगती है मेरे को तो, ई हो जाता था। फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो ईजी होती है, आप ऐसे सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पहले पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 2 बहुत ईजी लगता है, फिर पार्ट 1 पढ़िए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको मैथ्स पूरा डिटेल में बता देती हूँ। पहले आप वेक्टर और 3D खत्म कीजिए, 14 नंबर फिक्स। फिर आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म कीजिए, 10 नंबर फिक्स। फिर आप कैलकुलस खत्म कीजिए, 35 नंबर। आपने इतना पढ़ लिया तो आप खुद सोचो ना कि 10, 30, 40, 50, लगभग 60 नंबर तो आपका यही हो गया। लगभग 60 नंबर आपने इन चैप्टर्स में ही कवर कर लिया। फिर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा 8 नंबर, फिर आपने एलपीपी पढ़ा 5 नंबर, फिर ये आपने पढ़ा 8 नंबर। ये आप ऐसे सीक्वेंस में लेके चल सकते हैं, लेकिन आपका जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो यही चैप्टर्स है। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोग को ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे प्यार देते हुए चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठने की आदत बनानी पड़ेगी। नहीं बन पा रही है तो बन ही नहीं पा रही है, उस केस में बस आप वही कीजिए कि ऊपर का स्लॉट हटा के नीचे वाले स्लॉट में ऐड कर दीजिए। टास्क लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, रात में सोने जाने से पहले आप चेक कीजिए कि भाई ये वाला टास्क हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसको चेक करने के बाद वहां पे साइन कीजिए और खुद को एक शाबाशी दीजिए, वेरी गुड। नहीं हो पाया, एक रह गया, गुड, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ऐसा करके ना आप पूरा अपने आप को ना, खुद को आप जज कीजिए, फिर दूसरा टास्क लिखिए, डे 2 का टास्क लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसी के बाद अगर बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास की, कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहा था मैम वन शॉट के थ्रू पूरा का पूरा रिवीजन, उस पर हम काम कर रहे हैं, टीम भी काम कर रही है। देखते हैं क्या उसका आउटकम आता है, कब से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैम तब तक के लिए हमें कुछ और मिल जाए, तो बच्चा आप एक काम कर सकते हो, अड्डा 24/7 में जाओगे, आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, आप यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस में जाओगे, आप सीयूटी यूजी में जाओगे और सीयूटी साइंस में जाओगे ना, तो आप वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हो मंजिल प्रो। मंजिल प्रो ये है बच्चा, यहाँ पे ना आपको लगभग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वन शॉट में मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप पूरे चैप्टर्स, पूरे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर्स आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बोला है कि मैं प्री बोर्ड के बाद लगभग ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके बाद हम कराएंगे, मैं आपको करा दूंगी वहां पे। आप बाय नाउ जाइए, यहाँ पे बाय नाउ जाके आप यहाँ पे अनु 20 कोड यूज कीजिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 1600 में आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, बुक मिल रहा है आपको, टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, वीडियोस मिल रहे हैं आपको, तो ये बहुत है, ठीक है। बस कोड याद रखना अनु 20। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए।